नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आइए देखते हैं सीडीएसएल के Q3 रिजल्ट्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट शेयर है सीडीएसएल क्योंकि हमें लगता है कि हमने मोनोपोली स्टॉक ले लिया तो हमारी लाइफ सेट है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है? चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम यानी रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू Q3 का है 221 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखोगे आप तो 170 से बढ़ के 221 है। EBITDA की भी यही कहानी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डिक्लाइन है 231 से 146, लेकिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी उसी का इक्विवेलेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है लेकिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। यहाँ देखना होगा कि Q1 से के बराबर ही प्रॉफिट आया है। सेम कहानी आपको दिख रही है, लेकिन सेल्स में बढ़ती आई है, तो EBITDA मार्जिन्स हमको इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट और जो पीओ अकाउंट्स जो होते हैं, जो सीडीएसएल के पास होते हैं रिपॉजिटरी, वो कितने हैं? तो ये Q3 में सिर्फ 92 लैक्स हैं, जो काफ़ी डिक्लाइन है। टोटल उसमें ज़रूर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आप देखोगे क्वार्टरली डिक्लाइन 92। डीमैट कस्टडी जो है, ये लाख करोड़ में यानी 75 लाख करोड़ से लास्ट आप देखोगे तो 78 से कम था। तो जैसे मार्केट थोड़ा-सा टेंस होता है, वैसे ही सीडीएसएल के भी थोड़ा-सा डेंट होता है। जब सीडीएसएल टाइप के जो शेयर होते हैं, ये बुलिश मार्केट के शेयर हैं। जब मार्केट बुलिश होगा तो ये दौड़ेंगे और बेरिश में ये कंसोलिडेट करेंगे। खैर, क्योंकि फंडामेंटल्स इनके ठीक हैं और इनको नुकसान नहीं होता है, तो ये उतना गिरते नहीं हैं, लेकिन चलते भी नहीं है। बुलिश मार्केट में इनकी असली दौड़ है। अगर हम स्क्रीनर का सिर पेट ले लें, वहाँ भी हमको दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर सेल्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट, ईपीएस सब बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर में डेंट है। टफ मार्केट में टफ रिजल्ट्स होते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है। रिसेंटली अपने हाई से नीचे आया था। अगर आप देखो इसका हाई, तो 2000 से लेके नीचे आया है, 25% का इसमें डिक्लाइन आ गया है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि रिसेंटली इसमें बोनस भी आया था 1:1 का, तो एक शेयर जो था उसके ऊपर एक शेयर एक्स्ट्रा दिया गया था। पैसा हो जाता ₹100 का 1 नोट, ₹50 के 2 नोट बराबर है। तो रिसेंटली 25% का डेंट आ चुका है। मार्केट समझ रहा था कि रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आएँगे और काफ़ी काफ़ी इसमें रन अप भी आया था। अब एक सपोर्ट के पास से अगर आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, बट ये सपोर्ट इतना मज़बूत है कि नहीं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। अगर मैं 200 EMA ओपन कर दूँ तो उसके ऊपर है, 100 EMA ओपन कर दूँ उसके नीचे है, 50 भी। 50 और 100 की आप डायरेक्शन देखोगे तो ये अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये दिखा रही है कि मार्केट में प्रेशर है, 200 EMA पे रेस्ट मिल सकता है। तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इस पे इसका सपोर्ट मुझे लग नहीं रहा कि अभी इतना हमको मिलेगा। डेली से हटा के अब वीकली बेस पे आते हैं। वीकली बेस पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? तो वीकली बेस पे हमको पहले भी दिख रहा है, ये एक राउंडिंग बॉटम बना था इसका। राउंडिंग बॉटम का टारगेट पूरा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद पोल एंड फ्लैग टाइप का बना था। अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो ये इसका कुछ पोल था। ये मंथली बेस पे और भी अच्छा दिख रहा था। पोल और ये फ्लैग, तो इस तरह से कुछ पोल एंड फ्लैग था, उसी फ्लैग के आस-पास ये आके बैठा हुआ है। तो वीकली बेस पे अगर मैं 50 वीकली ओपन करूँ तो उसके भी ऊपर है, 100 के भी ऊपर है, 200 के ऊपर है। ये जो सडन सडन जो जंप आया था, ये बहुत तेज़ था। इसने मार्केट को बीट किया था। इसीलिए में इतना शार्प मोमेंट था। अब जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अगर आपको डेली बेस पे याद हो, ये जो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, ये इसका एक रेजिस्टेंस था। पहले सपोर्ट का भी इसने काम किया, लेकिन इसको टिक नहीं पाया। इसी पे इसने स्ट्रगल किया था, इसको बीट करके ऊपर गया था, वापस आया, बीट करने की कोशिश की, टकरा के वापस नीचे आ रहा है। अभी इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी जर्नी दिख रही, जो वीकली बेस पे हमको और भी क्लियर दिख रहा है। इसको बीट करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब शेयर है या इसमें प्रेशर आ गया है। बेयर मार्केट टाइप के शेयर्स में ऐसा ही होता है। तो वीकली बेस पे अगर आप टॉप में देखोगे तो एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो पहला सपोर्ट तो इसको इस लाइन पे मिलना चाहिए, जो अगर आप देख रहे हो 1400 के आसपास है। तो पहला सपोर्ट आप नोट कर लो कि 1400 के पास है। अगर 1400 के पास आएगा ये, तो थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है। याद रखिए, जो भी लेवल डिस्कस हो रहे हैं, जो भी रिजल्ट डिस्कस हो रहा है, किसी भी एंगल से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको याद रखना है, ये सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है रिजल्ट्स को पढ़ने की, टेक्निकल एनालिसिस करने की, जो हम हमेशा करते आए हैं। तो किसी के भी कहने से बाय सेल नहीं करना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। तो 1400 के पास एक सपोर्ट जो दिख रहा है, जो अभी 1600 से ₹200 नीचे है, यहाँ पर आएगा तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है। बट फिलहाल इसमें प्रेशर बन सकता है। अच्छा रिज़ल्ट आने के बावजूद मार्केट में जिस तरह की कंडीशन है, बजट से पहले और भी थोड़ा पैनिक है, यूएस में रेजिम चेंज हो गई है, एफआईआई सेल करते जा रहे हैं, तो मार्केट कंडीशंस थोड़ी-सी खराब है। इसीलिए 1400 पे आ जाएगा तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। तो इसको अगर आप मंथली बेस पे देखोगे, तो जो हमारा राउंडिंग बॉटम था हमको और भी क्लियर दिख रहा है।
अ, अब आपको जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल वीकली बेस पे दिख रही थी, अब मंथली बेस पे देखिए, ये ऊपर से एक हैमर कैंडल बनी हुई है, जो टॉप पे बनती है तो शूटिंग स्टार टाइप की होती है, तो ये रिवर्सल का साइन होता है। ऊपर से एक बहुत ही बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है मंथली बेस पर। मंथ खत्म नहीं हुआ है, 1 वीक है, बट स्टिल अब इसमें रेजिस्टेंस आने के चांस है। अगर आपको याद हो, यहाँ पर भी बनी थी, फिर यहाँ पर भी बनी थी, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से नीचे नहीं गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब बेरिश एनगल्फिंग कैंडल मिल जाए तो नीचे ही जाएगी, आपको नेक्स्ट सिग्नल का वेट करना होता है। तो फिलहाल अ, मैं स्टिल 1400 के लेवल तक देखूँगा, 1380 1400 के लेवल तक, वहाँ पे आएगा, फिर देखेंगे क्या करना है। फंडामेंटली ठीक है, सस्ते में मिल जाए तो रिटेलर्स बटोर लेते हैं। बीएसई की अभी 15% इसमें हिस्सेदारी है। अच्छे फंडामेंटल्स हैं, रिज़ल्ट भी ठीक है, लेकिन मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। याद रखिए, ये जो एरा आप देख रहे हो, ये जो डाउन फ्लो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप इसका टाइम फ्रेम देखो तो ये 21 दिसंबर 21 से था, और यहाँ पर डाउन फ्लो देखिए मार्च 2023 तक है। तो 2 साल ये डाउन ट्रेंड में ही रहा, और जब मार्केट ने चेंज लिया तो देखिए इसका मूवमेंट देखिए। ये जो बीच का आप स्ट्रेस देख रहे हो, ये बीच-बीच में न्यूज़ आती रहेगी, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या कुछ तरह का वॉर हो, तो इस तरह से बीच में सेंटिमेंट्स खराब होते रहते हैं। वरना इसका डायरेक्शन जो है वो शार्प और अप की तरफ ही होता है। सीडीएसएल, कैम्स, बीएसई इस तरह के शेयर बुल मार्केट में होते हैं, बुल मार्केट स्पेशल स्टॉक होते हैं। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल्स ठीक है, रिज़ल्ट भी ठीक है, लेकिन मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो ये थी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़े से रिजल्ट्स पे डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।